गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, क्लास 12 लेक्चर नंबर 5। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में आपके पास होता क्या क्या, हम एक वेन डायग्राम की सहायता से देख लेते हैं। आपके पास दो सेट आपने ले लिए, यहाँ लिखा है x, यहाँ y लिखा है, यहाँ लिखा है आपने z। यहाँ से आप जा रहे हो, ये f है, यहाँ से आप जाओगे, ये बन गया आपका g। ये f है, ये हो गया आपका g। यहाँ आपका x है, x बिलोंग करेगा x से, y बिलोंग करेगा y से। जो y है वो बराबर आपका हो जाएगा f इंटू एक्स के, ये बन गया आपका f x। और जो z है, z बराबर आपका हो जाएगा y के। किसके बराबर हो जाएगा? g y के, g इंटू वाई। अब z बराबर g, y की स्थान पे वैल्यू क्या आ रही है आपकी? f x। क्या आ रही है? f x। तो यहाँ से सीधा आपका बनता है गॉफ। गॉफ का मतलब होता है g इंटू एफ एक्स, जी इंटू एफ एक्स। ऐसे करके कंटिन्यूसली आपके, अगर आपको फॉग चाहिए तो फॉग आपको यहाँ से मिलेगा, f यहाँ रख लो, g यहाँ रख लो, मतलब g यहाँ रख लो, f यहाँ रख लो। ऐसे आगे करते चले जाएंगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन सेटिस्फाई रहेगा, वो आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहलाता है। इसके अंदर आपको मोस्टली 4 पॉइंट निकालने हैं। पहला पॉइंट है फॉग। फॉग का मतलब होता है f इंटू जी एक्स। दूसरा है आपका गॉफ। गॉफ का मतलब होता है g इंटू एफ एक्स। और तीसरा है आपका फॉप। फॉप का मतलब f इंटू एफ एक्स। और चौथा है आपका गॉग, g इंटू थर्ड, और ये हो गया आपका फोर्थ, g इंटू जी एक्स, जी इंटू जी एक्स। ये 4 चीज आपको इस पूरे एक्सरसाइज में फाइंड आउट करनी है। करेंगे कैसे कैसे, वो हम एक क्वेश्चन लेके तब आपको समझाते हैं। फिक्स अगर आपका 1 1 दे रखा है, g भी कैसा है? 1 1 है। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। ये दो फंक्शन अगर दोनों 1 1 है तो अगर फॉग और गॉफ निकालते हो, फॉग और गॉफ ये दोनों आपके कैसे रहने वाले हैं? 1 1 रहने वाले हैं। कैसे रहने वाले भाई? 1 1। अगर f ऑन टू है, g ऑन टू है, तो दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे? दोनों फंक्शन आपके ऑन टू हो जाएंगे। आगे हम अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके हिसाब से आपको कंप्लीटली बताएंगे। जैसे कि अब एक क्वेश्चन लिया हमने, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, जी एक्स बराबर 2x माइनस 3। एफ और जी रियल टू रियल आपको फंक्शन बनाना है। चारों चीज फाइंड आउट आपको करनी है। पहले हम देखते हैं फॉग। फॉग का मतलब होता है आपका एफ इंटू जी एक्स, एफ इंटू जी एक्स, एफ इंटू जी एक्स। पूरा जी एक्स लिखा हुआ फंक्शन, जी एक्स की वैल्यू है कितनी आपके पास? 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। ये आपका क्या बन गया? एफ एक्स बन गया, एफ एक्स। लेट करूं मैं, मुझे एफ पे 2 निकालना है, वैल्यू अगर 2 निकालना है तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 2। यहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ कितना रख दोगे? 2। तो ऐसे फंक्शन में उठा के 2x माइनस 3 रख दो इसके स्थान पे। तो आपका बनता है यहाँ x स्क्वायर, x के स्थान पे वैल्यू कितनी है? 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स है। x के स्थान पे कितना है? 2x माइनस 3 है, और प्लस में कितना है? 1। इसको आप खोलोगे, ये आपका बन गया फॉग। आगे सेकेंड पॉइंट आपको निकालना है गॉफ। और गॉफ का मीनिंग होता है g इंटू एफ एक्स, जी इंटू एफ एक्स। जी इंटू एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1। जैसे हमने वैल्यू उठा के इसकी वैल्यू यहाँ रखी थी, ऐसे ये वैल्यू उठा के कहाँ रखनी है आपकी बात? जी एक्स में। तो g इंटू एक्स, जी एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू एक्स, एक्स के स्थान पे आपको रखना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और माइनस में कितना है? 3। ये आपका हो गया गॉफ। आगे निकालना है आपको फॉग। फॉग का मतलब f इंटू एफ एक्स, एफ इंटू एफ एक्स। तो f इंटू एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1। ये अब एफ एक्स बन गया, एफ एक्स में ही रखना है एक्स के स्थान पे, तो रखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1, और प्लस में कितना है? 1। इसको खोलोगे, ये आपका बन गया फॉग। आगे आपको निकालना है गॉग। गॉग का मतलब g इंटू जी एक्स, जी इंटू जी एक्स। तो भाई g इंटू जी एक्स की वैल्यू कितनी है? 2x माइनस 3 है, और ये आपका गॉग बन गया। x में उठा के x के स्थान पे रख दो, 2 इंटू 2x माइनस 3 बराबर 2 2 जो 4x माइनस में 6। ये आपका बन गया गॉग। ये आपका चारों पॉइंट्स, फॉग, गॉफ, फॉग और गॉग, चारों पॉइंट हमने निकाल दिए हैं। ये आपकी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में है। अगर ये आपका f 1 1 है तो g आपका 1 1 है, तो दोनों पॉइंट फॉग गॉफ आपके कैसे रहेंगे? 1 1 रहेंगे। उससे पहले आपको
रियल टू रियल दे रखा है तो यहाँ लिखना है फॉग गॉफ एग्जिस्ट, फॉग एंड गॉफ एग्जिस्ट। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट सा है, फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एफ इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड जी बी द मॉड्यूलस फंक्शन, देन फाइंड करनी है आपको वैल्यू फॉग 5/2 माइनस गॉफ माइनस का 5/2। इस वाले क्वेश्चन में पहले आप देखते हैं कि फॉग गॉफ एग्जिट करता है नहीं करता है। डोमेन एफ का जो बन गया वो आपका रियल नंबर होता है, रेंज उसकी हो जाएगी जेड। रेंज क्या हो जाएगी भाई? जेड। जेड क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसने कहा है जो एफ आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, एफ आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये शो करता है, मतलब जो एफ एक्स बनेगा आपका वो बनेगा इस तरीके से। ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल ये है, एक्स इसके अंदर लिखा हुआ है। तो आपके पास जो है इसने डोमेन एफ लिखा है रियल नंबर, ये ठीक है। रेंज आपकी जेड क्यों होती है? क्योंकि जो एक्स है आपका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कभी भी नहीं होती है। रियल नंबर के अंदर आपके पास सब वैल्यू होती है, बट जो आप इंटीजर लेते हो इंटीजर में अप्रोक्सीमेशन वैल्यू नहीं होती। जो आपका एक्स है वो लेस देन और इक्वल टू छूटता है इसमें। मतलब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपके पास 2.3 लिखा हुआ है, या तो इससे इसके बराबर छूटेगा या इससे छोटा छूटेगा। छोटेगा मतलब अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, मतलब 2 पे इसकी फिक्स वैल्यू निकलेगी। हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर से जब आप वैल्यू निकालते हो तो वो फिक्स वैल्यू निकलती है। ऐसे ही जी वाले फंक्शन का, जी हमारे पास कैसा फंक्शन है? मॉड्यूलस फंक्शन है। तो एफ एक्स तो आपके पास मॉड एक्स, जी एक्स आपके पास हो गया मॉड एक्स, ये आपका मॉड्यूलस फंक्शन में। डोमेन आपका हो गया आर, रेंज हो गई 0 से इन्फिनिटी, 0 पे क्लोज है। क्यों क्लोज है? क्योंकि मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो कैसी हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। इसलिए स्टार्ट कहाँ से किया? 0 से, मतलब यहाँ पे क्लोज फंक्शन कर दिया, इससे नीचे नहीं जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा। और लास्ट कितने तक जा रहा है? पॉजिटिव इन्फिनिटी में, मतलब आगे कितना भी हो सकता है। पॉजिटिव वैल्यू सारी जितनी मॉड के अंदर सब पॉजिटिव होती है, जो नेगेटिव आती है वो भी क्या हो जाती है? पॉजिटिव। इसलिए इसकी जो रेंज बनी है वो इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, और 0 पे क्या किया है? क्लोज। तो आपकी जो रेंज है वो इससे बिलोंग करती है, इससे सबसेट है। ये इसका रेंज इसका सबसेट है। सबसेट का मतलब साइन ये होता है आपका, ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। आगे क्या करना है आपको? लिखोगे फॉग एंड गॉफ एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपका क्वेश्चन है फॉग 5/2 माइनस गॉफ माइनस का 5/2। तो f इंटू जी एक्स, फॉग का मतलब जी एक्स, एक्स की वैल्यू मॉडुलस एक्स, एक्स की वैल्यू मॉडुलस एक्स, मतलब मैं यहाँ से g को हटाऊं, g इंटू एफ एक्स। एफ एक्स जो मेरा बन गया वो बन गया मॉडुलस फंक्शन, g 5/2, g इंटू एफ एक्स। एफ एक्स कैसा फंक्शन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ये जो आपको लेना है ग्रेटेस्ट इंटीजर में लेना है, माइनस का 5/2। तो एफ एक्स मॉड से बाहर निकालोगे तो 5/2 निकलेगा, सिंपल सी बात है। माइनस जी ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 5/2 है, तो माइनस का 2 पॉइंट कितना बन गया? 5 बन गया। 2 पॉइंट कितना बन गया? 5। मैंने बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो लेस देन या इक्वल, इससे छोटा कितना होगा? इसके अप्रोक्सीमेशन वैल्यू इसकी छोटी होगी, माइनस का 3, और इक्वल में इसके रहेगा माइनस का 2.5, और अप्रोक्सीमेशन हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में लेते नहीं है, तो -3 इसकी वैल्यू बन गई। यहाँ हो गया आपका माइनस का 3। आगे चलेंगे, एफ एक्स बन गया। एफ कैसा फंक्शन है? मॉडुलस फंक्शन है। तो एफ को 5/2 ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में कर दिया, और जी कैसा फंक्शन है? मॉडुलस है, इसको मैंने मॉड के अंदर कर दिया। 5/2 लिखा हुआ है, इसको मैं कितना लिखूंगा? 2.5। किस में चल रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर में चल रहा है। माइनस इसका मॉड खोलूं, मॉड के अंदर से वैल्यू निकलेगी, किसकी होती है भाई? प्लस की होती है, तो 3 हो गया। 2.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू तो होगी नहीं, तो कितना बन गया? ये बन गया 2। इससे छोटा या इक्वल, छोटा कितना होगा? प्लस का है तो 2 होगा, माइनस का है तो बड़ा होता है, माइनस का 3। तो आपका आंसर आया माइनस का 1। ये क्वेश्चन इसमें डिफरेंट है, बाकी जो पिछला क्वेश्चन करवाया है फॉग गॉफ, बाकी उसमें सब सेम है। पूरी एक्सरसाइज ऐसे ही करनी है आप।